जय गुरुदेव। गुरुवंदन सूत्र की व्याकरणिक व्याख्या आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके 3 पाठ परिपूर्ण हो चुके हैं और उनका स्वाध्याय करके आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज हम चतुर्थ और अंतिम पाठ लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। अब तक हम लोगों ने किकुत्तो आयाहिणम पयाहिणम करेमि वंदामि नमंसामि सक्कारेमि सम्मानेमि इतने पदों का विश्लेषण कर सफलतापूर्वक कर लिया है। आज हम आगे के पद अर्थात कल्याणम मंगलम इत्यादि उन पदों के बारे में आपके सामने हम इसका विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं। प्राकृत व्याकरण के सूत्रों के अनुसार प्रत्येक शब्द की सिद्धि करते हुए उसका पूरा का पूरा विश्लेषण करते हुए यह अध्ययन का क्रम हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है और इस अध्ययन का भरपूर आप लाभ ले रहे हैं। आगे भी लाभ लेते रहें। अपने परिचितों को, अपने सगे संबंधियों को इस संबंध में जानकारी दें, उनको भी इस अध्ययन से लाभान्वित कराएं। ये धर्म दलाली है, इस धर्म दलाली का लाभ उठाएं। अर्धमागधी प्राकृत भाषा में लिखा गया ये गुरुवंदन सूत्र हमारे व्यवहार के अंदर जुड़ा हुआ सूत्र है। इसका उपयोग हम लोग प्राय करके प्रतिदिन करते हैं, तो कम से कम आपको जानकारी होगी तो आप अपने बच्चों को सिखा पाएंगे, अपने सगे संबंधियों को बता पाएंगे, अपने अज्ञान को दूर करें, दूसरों के अज्ञान को दूर करें और इस पाठ का लाभ आप भरपूर लेने का प्रयास करें। चलिए आज हम चतुर्थ और अंतिम पाठ लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। प्रारंभ करते हैं इस गुरुवंदन सूत्र का अंतिम पाठ। गुरुवंदन सूत्र की व्याकरणिक व्याख्या के अंतर्गत हम लोग सम्माने में पद तक की बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे उसके आगे के पद कल्याणम मंगलम देवयम इत्यादि की। तो सबसे पहले बात करते हैं कल्याणम पद की। कल्याणम अर्थात कल्याण रूप। आप कल्याण रूप हैं, कल्याण करने में समर्थ हैं, ऐसा भाव इस पद का है। कल्याणम पद यकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। तो चलिए हम इसका पद का विश्लेषण करते हैं कि कल्याणम पद बना कैसे है, इसका प्रातिपदिक क्या है और किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है। कल्याण प्लस सी, कल्याण शब्द हुआ और सी प्रत्यय जो प्रथमा एक वचन का प्रत्यय है, इसको संयुक्त करने के बाद में कल्याणम पद बन जाता है। इसमें सबसे पहले हम लोग य का लोप करेंगे और शेष रहे हुए ल को द्वित्व करेंगे। तो य का लोप करने के लिए एक सूत्र का संयोजन करेंगे, अधोमनयाम। ये प्राकृत व्याकरण के द्वितीय पाद का 78वां सूत्र है और इस सूत्र से जब भी संयुक्त अवस्था में म हो, न हो अथवा य हो, इन तीनों में से कोई भी वर्ण अध स्थित अर्थात बाद में उपस्थित रहा हो, उनका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर य अधस्थित है, संयुक्त है, इस सूत्र से य का लोप हो जाएगा, तब बच जाएगा कल्याण प्लस सी। अब इसके बाद जो ल शेष रहा हुआ है, अगला नियम आप सभी समझ गए होंगे कि जब भी संयुक्त में से एक का हम लोप करेंगे और दूसरा शेष बच जाएगा तो शेष रहने वाला वर्ण द्वित्व हो जाता है अगर उससे पहले वाला स्वर दीर्घ न हो अथवा उससे पहले अनुस्वार न हो। तो यहाँ पर क में हर्ष स्वर है, स्वर दीर्घ भी नहीं है और अनुस्वार भी नहीं है, इस कारण ये जो ल है इसको द्वित्व हो जाएगा। सूत्र है अनादौ शेषादेशयोर द्वित्वम। ये द्वितीय पाद का 89वां सूत्र है और इस सूत्र से ल को द्वित्व हो जाएगा। तो ल को द्वित्व करने के बाद बन गया कल्याण प्लस सी। सी प्रत्यय है। सी प्रत्यय के लिए आप सभी जानते हैं, चूंकि ये नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन का रूप है तो इसलिए सी को म करके उसका अनुस्वार कर दिया जाता है। सूत्र है क्लीवे स्वरान्मस्य है। तीसरे पाद का 25वां ये सूत्र है और इस सूत्र से सी को हो जाएगा म। और इसके बाद एक और सूत्र का संयोजन हम कर लेंगे, मो अनुस्वारः
प्रथम पाद का 23वां सूत्र है, इससे इस म को अनुस्वार कर देंगे तो यहाँ पर अनुस्वार लगाने के बाद में बन जाएगा कल्याणम। तो कल्याण प्लस सी से हमने यात्रा शुरू की और इतने सूत्रों का प्रयोग करने के बाद में कल्याणम रूप की सिद्धि हम लोगों ने कर ली। अब चलते हैं अगले पद की ओर। अगला पद है मंगलम। इसका अर्थ है मंगल स्वरूप, और मंगल का अर्थ आप सभी जानते हैं। मंगल का अर्थ है जो पाप को गला दे, पाप को नष्ट कर दे, इसलिए धर्म को मंगल कहा जाता है। क्योंकि धर्म हमारे हृदय में बढ़ता जाए तो हमारे भीतर से पाप समाप्त होता चला जाता है, इसलिए धम्मो मंगलम किट्ठम कह करके धर्म को सर्वोत्कृष्ट मंगल कहा गया है। तो मंगल का अर्थ हुआ हमारे भीतर की इस प्रकार की प्रज्ञा, जिसके जागने के बाद हमारे जीवन से पाप समाप्त हो जाए, पाप नष्ट हो जाए। तो यहाँ पर जिनको भी हम वंदना कर रहे हैं, चाहे गुरु भगवंत हो या अरिहंत सिद्ध परमात्मा हो, उनको मंगलम अर्थात वो मंगल रूपी हैं, अर्थात वो इतने ज्ञान प्रज्ञा से परिपूर्ण है कि वो अपने आसपास के वातावरण को बदलने में समर्थ हैं और भीतर में रही हुई जो पापमय भावना है उसको नष्ट करने में समर्थ हैं, इसलिए उनको मंगल स्वरूपी कह करके पुकारा गया है। चलिए हम मंगलम रूप की सिद्धि किस प्रकार से होती है इसका विश्लेषण करते हैं। मंगल प्लस सी, मंगल शब्द है और सी प्रत्यय हमने लगाया है। प्रथमा विभक्ति एक वचन नपुंसक लिंग का ही ये भी रूप है। तो यहाँ पर इसकी रूप सिद्धि करने के लिए सबसे पहले हम एक सूत्र का संयोजन करेंगे। ङयणनो व्यंजने, ये प्रथम पाद का 25वां सूत्र है और इस सूत्र से ङ, य, ण और न इन नासिक के वर्ण के बाद अगर व्यंजन हो तो इनको अनुस्वार हो जाता है। तो यहाँ पर ङ है और ङ के बाद ग है, तो ङ के बाद व्यंजन होने के कारण इस ङ को हो जाएगा अनुस्वार। हम कर देंगे मंगल प्लस सी। इसके बाद नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन का प्रत्यय लगाते हुए जिन दो सूत्रों का प्रयोग हम पहले कर चुके हैं, वही दोनों सूत्रों का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे। क्लीवे स्वरान्मस्य और मोनुस्वारः। क्लीवे स्वरान्मस्य तीसरे पाद का 25वां सूत्र, इस सूत्र से इस सी को म हो गया और मो अनुस्वार सूत्र से इस म को अनुस्वार कर देंगे तो बन जाएगा मंगलम। तो इस प्रकार से मंगलम रूप की सिद्धि यहाँ पर हो जाती है। चलते हैं अगले पद की ओर। अगला पद है देवयम अर्थात देव स्वरूप। देवयम पद के पाह्य शब्द महर्णों में अनेक अर्थ दिए गए हैं। वो हैं अमर, सुर, देवता, मेघ, आकाश, राजा, ऋषि, स्वामी इत्यादि। तो देवयम, ये जो देव शब्द है ये अनेक प्रकार के अर्थों में व्यवहृत होता है। यहाँ पर भी उसका वही अर्थ है, देवतुल्य, ऋषितुल्य, एकदम आदरणीय। तो चलिए हम इसका विश्लेषण करते हैं। देवयम ये भी नपुंसकलिंग अकारांत प्रथमा एक वचन का रूप है। इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है हम इसका विश्लेषण करते हैं। देव प्लस सी ये प्रातिपदिक है। हालांकि देव जो शब्द है ये पुल्लिंग में ही व्यवहृत होना चाहिए, ऐसा हमारे को बोध होता है और इसी प्रकार का व्यवहार संस्कृत के अंदर होता ही है। देव का देवो, देवा इत्यादि रूप प्राकृत में भी बनते हैं। तो ये जो देव शब्द है पुल्लिंग में ही इसका प्रयोग किया जाता है सामान्यतया, किंतु प्राकृत में इस प्रकार के शब्दों के लिए एक विशेष नियम आचार्य हेमचंद्र जी ने दिया है। वो सूत्र है गुणाद्या क्लिवेवा, प्रथम पाद का 34वां सूत्र है और इस सूत्र से गुणवाची जो देव, गुण इत्यादि जो शब्द हैं, जब इनका प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए न करके गुणों के लिए किया जाए तब
विकल्प से नपुंसक लिंग में इनका प्रयोग किया जाता है या किया जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर पुल्लिंगवाची जो देव शब्द है, जब हम लोग किसी दूसरे व्यक्ति को देव शब्द से पुकारते हैं तब हमारा अर्थ ये नहीं होता कि वो देवता है, तब हमारा अर्थ होता है कि उस व्यक्ति के भीतर दिव्य अर्थात देवताओं के जैसे गुण समाये हुए हैं। तो वहाँ पर हमारा जो भाव है वो गुण से संबंधित है, और गुणों से संबंधित भाव होने के कारण ऐसी स्थिति में इन पदों को नपुंसक लिंग में विकल्प से प्रयोग करना चाहिए, ऐसा निर्देश वैयाकरणों ने दिया है और उसी का यहाँ पर पालन किया गया है। तो देव पुल्लिंगवाची देव शब्द का हम लोग नपुंसक लिंग में इस सूत्र के अनुसार प्रयोग कर लेंगे। इसके बाद एक और सूत्र का संयोजन यहाँ पर किया जाएगा, स्वार्थे कश्च वा। ये द्वितीय पाद का 164वां सूत्र है और इस सूत्र से स्वार्थ में क प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ इल्ल उल्ल आदि प्रत्यय भी स्वार्थ में लगते हैं। स्वार्थ में लगने का अर्थ है देव शब्द का जो अपना अर्थ है उसी अर्थ को बनाए रखते हुए किसी और प्रत्यय का वहां पर योजन कर लेना। तो जब देव शब्द में हम कोई भी प्रत्यय जोड़ेंगे तो प्राय करके कई बार शब्दों का अर्थ बदल जाता है या उनमें संकोच विस्तार इत्यादि होते हैं, किंतु स्वार्थिक प्रत्यय लगने के बाद शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ वही बना रहता है, उल्टा उसके अंदर कुछ प्रकृष्टता आ जाती है, उसका अर्थ नहीं बदलता, इसलिए इनको स्वार्थ कहा जाता है। स्व अर्थ अर्थात अपने ही अर्थ में लगने वाले। तो क प्रत्यय स्वार्थ में संस्कृत में भी लगता है, प्राकृत में स्वार्थ में लगने वाला क प्रत्यय तो है ही, इसके साथ में इल्ल उल्ल प्रत्यय भी स्वार्थ में लगा करते हैं। यहाँ पर जब स्वार्थ में क प्रत्यय लगा लेंगे तो इस शब्द का रूप बन जाएगा देवक प्लस सी। इसके बाद एक और सूत्र का संयोजन हमें कर लेना है, क चज तद पयवाम प्रायोलुक। प्रथम पाद का 177वां सूत्र है और बहुत प्रचलित सूत्र है, कई बार इसका प्रयोग हम भी कर चुके हैं। आप लोग इस सूत्र से भलीभांति परिचित हो चुके होंगे। इस सूत्र से इस क का लोप कर देंगे तो बच जाएगा देव अ प्लस सी। आप लोग भलीभांति समझ चुके हैं कि जब भी इस सूत्र से हम किसी वर्ण का लोप करते हैं तो मात्र व्यंजन का लोप करते हैं, स्वर का लोप नहीं किया जाता, इसलिए वहां पर स्वर बना रहेगा, केवल क व्यंजन का लोप होगा। इसके बाद एक और सूत्र का योग हम यहाँ पर कर लेंगे, अवर्णो यश्रुति ही। ये प्रथम पाद का 180वां सूत्र है और इस सूत्र से अ के बाद आने वाला अ अथवा आ उसको यश्रुति हो जाती है। तो यहाँ पर जो अ है वो अ के बाद है, इसलिए इसको यश्रुति कर देंगे तो शब्द बन जाएगा देवय प्लस सी। इसके बाद वही दोनों नियम पुराने हम लोग लगा लेंगे, क्लीवे स्वरान्म से ही तीसरे पाद का 25वां सूत्र। जब इस सूत्र को लगाएंगे तो ये जो सी है इसको हो जाएगा म, और मो अनुस्वार प्रथम पाद का 23वां सूत्र लगा देने के बाद इस म को हो जाएगा अनुस्वार, तो देवय शब्द का बन जाएगा देवयम। इस प्रकार से देवयम शब्द की सिद्धि यहाँ पर हो जाती है। चलते हैं अगले पद की ओर, चेयम। इस चेयम पद के भी अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अर्थों में इसका व्यवहार किया जाता है। सामान्यतया चैत्य, जिसको हम बगीचा, उद्यान, उपवन आदि कहते हैं, उसके अर्थ में स्मारक, चिता के ऊपर जैसे किसी का स्मारक बना लिया जाता है, किसी की समाधि बना ली जाती है, उसको भी चैत्य बोला जाता है। और चैत्य जो शब्द बना है हकीकत में चिता के ऊपर बना हुआ जो स्मारक आदि है उसी के लिए चैत्य शब्द का निर्माण हुआ होगा, लेकिन चैत्य शब्द अनेक अर्थों में प्रचलित हो गया। ज्ञान वृक्ष, जैन शासन में तीर्थंकर भगवंतों को जिस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है उस वृक्ष के लिए भी चैत्य कह करके पुकारा गया है और ज्ञान को भी चैत्य कहा जाता है। इस प्रकार के अनेक अर्थों में इस चैत्य शब्द का या चेयम पद का व्यवहार किया जाता है। यहाँ पर जो चेयम पद का व्यवहार हुआ है
वो ज्ञान के लिए हुआ है, ज्ञान रूपी अर्थात ज्ञान स्वरूपी। आप ज्ञान से परिपूर्ण हैं, ऐसा भाव है इस पद का। तो चलिए हम इस पद का निर्माण करते हैं, इसकी सिद्धि करते हैं कि कौन कौन से सूत्रों से इसके अंदर क्या क्या कार्य हुआ है। देखें, चैत्य प्लस सी इसकी प्रातिपदिक है। चूंकि ये भी नपुंसकलिंग अकारांत प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रत्यय लगा हुआ है, तो एक वचन का ये रूप है, इसलिए चैत्य प्लस सी हमने किया है। इसके अंदर एक सूत्र का योग सबसे पहले हम लोग कर लेंगे। ऐत एत ये प्रथम पाद का 148वां सूत्र है और इस सूत्र से ऐकार को एकार हो जाता है। प्राकृत में ऐकार का प्रयोग सामान्यतया नहीं होता, इसलिए ऐ के स्थान पर एक हो जाएगा, तो चैत्य का बन जाएगा चैत्य। तो चैत्य का बन जाएगा चैत्य प्लस सी। इसके बाद अगला सूत्र हम लोग लगाएंगे, स्याद भव्य चैत्य चौर्य समेसु यात। द्वितीय पाद का 107वां ये सूत्र है और इस सूत्र के अनुसार इन शब्दों में य से पहले इकार का आगमन हो जाता है। जैसे स्याद में य से पहले इकार का आगमन हो गया तो बन गया शिया, भव्य में इकार का आगमन हो गया तो बन गया भव्य, ऐसे चैत्य में इकार का आगमन हो गया तो बन गया चैतीय, चौर्य में इकार का आगमन य से पहले हो गया तो बन गया चौरीय। इसी प्रकार चौर्य के समान शब्द में जहां पर भी य संयुक्त अवस्था में बाद में रहा हुआ हो तो उन शब्दों में य से पहले इकार का आगमन हो जाता है। इसको भाषा विज्ञान में स्वर भक्ति कह करके पुकारा जाता है। इसी स्वर भक्ति को अनेक वैयाकरण लोग मध्य स्वरागम भी कह करके पुकारते हैं। खैर, यह स्वर भक्ति का सिद्धांत है और इस प्रकार का व्यवहार भी शब्दों को सरल बनाने के लिए किया गया होगा। तो यहाँ पर इस सूत्र से जब हम लोग य से पहले इकार का आगमन कर लेंगे तो बन जाएगा चैतीय प्लस सी। इसके बाद एक और सूत्र का हम लोग उपयोग करेंगे, कग चज तद पयवाम प्रायो लुक। प्रथम पाद का 177वां सूत्र है और इस सूत्र से यहाँ पर देखिए त भी है और य भी है, तो त और य इन दोनों वर्णों का लोप कर दिया जाएगा। जब दोनों वर्णों का लोप कर देंगे तो बच जाएगा चेय प्लस सी। इसके बाद सी का जो कार्य है वो जैसे पूर्व पदों में हम कर चुके हैं, वही दोनों सूत्र लगा करके हम लोग इसको संपन्न कर लेंगे। क्लीबे स्वरान्मस्य है और मो अनुस्वारा। क्लीबे स्वरान्मस्य तीसरे पाद का 25वां सूत्र, इससे इस सी को म हो गया और मो अनुस्वारा सूत्र प्रथम पाद का 23वां, इससे इस म को अनुस्वार हो गया तो बन गया चेयम। तो इस प्रकार से चैत्य प्लस सी से प्रारंभ करके हम लोगों ने सफलतापूर्वक चेयम पद की सिद्धि कर ली है। चलते हैं अगले पद की ओर। पज्जुआसामी अर्थात मैं आपकी पर्युपासना करता हूँ। पर्युपासना करने का अर्थ है अपने गुरु के निकट रहना, उनको भाव भक्ति के साथ नमन वंदन आदि करना, उनकी इच्छा का और उनकी भावना का ध्यान रखते हुए व्यवहार संपन्न करना इत्यादि प्रकार से सामने वाले को संतुष्ट करने का जो भाव है वो पर्युपासना कही जाती है। पर्युपासना से पज्जुआसामी पद का कैसे निर्माण हुआ उसके बारे में विश्लेषण करते हैं। इस पद में क्या क्या है देखिए। इन चार शब्दों के मेल से पज्जुआसामी पद का निर्माण हुआ है। परि उपसर्ग है, उप भी उपसर्ग है, आस धातु है और मिव ये वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन में लगने वाला प्रत्यय है। परि उप आस प्लस मिव इनके मेल से पज्जुआसामी बनता है। तो ये परि उप और आस इन तीनों की संधि संस्कृत के अनुसार कर देने के बाद इसका रूप बन जाता है पर्योपास। परि उप आस इनकी संधि करने के बाद पर्योपास रूप बन गया। और ये जो यहाँ पर पज्जुआसामी पद है ये इनके भिन्न भिन्न विश्लेषण से न बन करके सीधा पर्योपास
इस शब्द में ध्वनि परिवर्तन करके इसका निर्माण हुआ है। तो हम लोग यहाँ से अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। मैं लिख लेता हूँ पर्युपास प्लस मिव। यहाँ पर एक सूत्र का हम लोग योग कर लेंगे, द्य यर याम जह। दूसरे पाद का 24वां ये सूत्र है और इस सूत्र से जहां पर भी द्य आए या डबल य आए या य और र का संयोग उपलब्ध हो तो उन वर्णों को ज आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर र और य का संयोग है, र और य का संयोग होने के कारण इसको हम लोग कर देंगे ज। हालांकि इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि दो वर्णों का संयोग हो तो उनमें से एक का लोप हो जाता है, दूसरे को द्वित्व हो जाता है। क्योंकि किसी विशेष परिस्थिति के लिए जब इस प्रकार के नियम बन जाते हैं तो पूर्व के नियम का अतिक्रमण हो जाता है और उन नियमों के ऊपर ये वाला नियम हावी हो जाता है, या साहित्य के अंदर हमारे को जैसा प्रयोग मिल रहा है उसके अनुसार नियम हमारे को लगा लेना होता है। तो यहाँ पर इस नियम के अनुसार र और य को यहाँ पर ज हो जाएगा, तो इसका रूप बन जाएगा पजुपास प्लस मिव। इसके बाद चूंकि ये आदेश वर्ण है और आप लोग समझ चुके हैं कि शेष अथवा आदेश वर्ण को द्वित्व हो जाता है, हम इसको द्वित्व कर देंगे। सूत्र है अनादौ शेषादेशयोर द्वित्वम। इस सूत्र से आदेशभूत इस ज को द्वित्व कर देंगे तो रूप बन जाएगा पज्जुपास प्लस मिव। इसके बाद एक और सूत्र का हम लोग योग कर लेंगे पो वह। ये प्रथम पाद का 231वां सूत्र है और इस सूत्र से अनादि असंयुक्त और वर्तमान प को प्राय करके वह हो जाता है। यहाँ पर अनादि में ये वाला प है, ये वाला प आदि में है, इस कारण ये सूत्र इस प के ऊपर लागू नहीं होगा। ये वाला प अनादि में है, असंयुक्त है, अवर्तमान है, इसलिए इस प को वह कर देंगे तो बन जाएगा पज्जुवास प्लस मिव। इसके बाद एक और सूत्र का हम लोग यहाँ पर उपयोग कर लेंगे मौवा। तृतीय पाद का 154वां सूत्र है और इस सूत्र के अनुसार इस अंतिम अ को अर्थात प्रत्यय से पूर्व रहे हुए अंतिम अ जो स में रहा हुआ अ है उसको आ हो जाएगा तो बन जाएगा पज्जुवासा। इसके बाद एक और सूत्र का उपयोग कर लेंगे तृतीयस्य मिहि। तीसरे पाद का 141वां सूत्र है। इसको लगाने के बाद ये जो मिव है, मिव को मी आदेश हो जाएगा। मी आदेश होने के बाद रूप बन जाएगा पज्जुवासामि। तो इस प्रकार से परे उप आस मिव का हम लोगों ने पज्जुवासामि रूप बना लिया है। आप लोग भली भांति समझ गए कि किस प्रकार इन शब्दों की विकास यात्रा होती है। ये शब्द हैं और उनके इतने सूत्रों का उपयोग करने के बाद जाकर के वो शब्द पद बनता है। तो कोई भी शब्द भाषा में तभी हम लोग उसका व्यवहार कर पाते हैं जब वो पद बन जाए। चलते हैं अगले पद की ओर। मथएण वंदामि। इसका अर्थ है मस्तक के द्वारा, अर्थात मस्तक झुकाकर मैं वंदन करता हूँ। ये इस गुरुवंदन सूत्र का यह अंतिम पद है और इसके द्वारा मस्तक झुका करके आपको मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, ऐसा भाव अभिव्यक्त होता है। चलिए हम लोग इन पदों का निर्माण कैसे हुआ है उसके बारे में बात करें। वंदामी पद की बात मैं पहले ही कर चुका हूँ। शुरू में जैसे वंदामी पद आया था, जब देखो तो आयाहीनम पयाहीनम करेमी वंदामी, वहाँ पर वंदामी पद आया था और वहाँ पर वंदामी पद का जो विश्लेषण है वो हम लोग कर चुके हैं। कौन कौन से सूत्रों से इसमें क्या कार्य हुआ है वो भली भांति इससे पहले हो चुका है। आप लोग वहाँ पर उसको देख सकते हैं। मथयण जो पद है मस्तक के द्वारा, इसका जो मथयण रूप बना है कैसे बना है हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। शब्द है मस्तक प्लस टा। मस्तक के द्वारा तृतीय विभक्ति एकवचन का प्रत्यय है टा, के द्वारा से इत्यादि व्यवहारों में टा प्रत्यय का प्रयोग होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो चलिए हम लोग इसमें सूत्रों का योग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक सूत्र का उपयोग करेंगे
स्तस्य थो असमस्त स्तंभे। इस सूत्र के द्वारा ये जो स्त है, स्त को थ आदेश हो जाता है। मात्र समस्त और स्तंभ इन शब्दों को छोड़कर, तो चूंकि यहाँ पर मस्तक शब्द है तो मस्तक में ये जो स्त है, स्त को थ हो जाएगा। मथक प्लस टा, चूंकि थ ये आदेश वर्ण है और शेष अथवा आदेश वर्णों को द्वित्व हो जाता है। नियम आप लोग पढ़ चुके हैं, तो चलिए उसी नियम से हम लोग इसको द्वित्व कर लेंगे। सूत्र है अनादो शेषादेशयोर द्वित्वम। इस सूत्र को लगाने के बाद बन गया मत्थक प्लस टा। क्योंकि ये थ ये महाप्राण ध्वनि है और एक साथ दो महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए पूर्व वाले इस महाप्राण ध्वनि को हम लोग इससे पहले वाला कर देंगे। सूत्र है द्वितीय तुर्ययोर उपरि पूर्वः। द्वितीय पाद का 90वां ये सूत्र है और इस सूत्र से जब थ दो महाप्राण ध्वनि एक साथ में आ जाएं तो पूर्व वाले महाप्राण ध्वनि को जस्ट इससे पहले वाली ध्वनि कर दी जाती है। तो थ है, थ से पहले वाला त है, तो इसलिए यहाँ पर इस पूर्व वाले को हम लोग कर देंगे त। तो बन जाएगा मत्थक प्लस टा। इसके बाद एक और सूत्र का योग कर लेंगे। कगचज तद पयवाम प्रायो लुक। प्रथम पाद का 177वां सूत्र है और इस सूत्र को लगाने के बाद ये जो क है, इस क का लोप हो जाएगा। क का लोप करने के बाद अ बच जाएगा, तो बन जाएगा मत्थ अ। मत्थ अ प्लस टा। इसके बाद एक और सूत्र का उपयोग हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। टा आमोर नह। तृतीय पाद का 6ठा ये सूत्र है और इस सूत्र के अनुसार ये जो टा है, इस टा को ण हो जाएगा। इसके बाद एक और सूत्र का उपयोग कर लेंगे। टाण शशेत। ये तीसरे पाद का 14वां सूत्र है और इस सूत्र को लगाने के बाद ये जो टा को किया गया ण प्रत्यय है, ण प्रत्यय जब भी बाद में हो तो उससे पहले वाला जो ये अ है, इस अ को ए हो जाएगा। तो जब हम इस अ को ए कर देंगे तो रूप बन जाएगा मत्थ एण। तो इस प्रकार से मत्थ एण पद का निर्माण हो गया, इसकी रूप सिद्धि हो गई। मस्तक प्लस टा से हमने जो यात्रा शुरू किया था वो मत्थ एण तक हमने सफलतापूर्वक इस यात्रा को संपन्न कर लिया है। वंदामी की रूप सिद्धि हम पहले ही कर चुके हैं, आप लोग वहां उसको देख लेंगे। तो इस प्रकार हमारा ये गुरु वंदन सूत्र का ये व्याकरणिक विश्लेषण यहाँ पर परिपूर्ण हो जाता है। मैं समझता हूँ कि आपको इससे लाभ हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। तो अभी आप लोगों ने गुरुवंदन सूत्र के जो अंतिम पद हैं, कल्याणम, मंगलम, देवयम, चेयम, पज्वासामी और मत्थयेण वंदामि, इन पदों का विश्लेषण देख लिया है, समझ लिया है, सीख लिया है। ऐसे प्रत्येक पद को सीखने के बाद उसको व्यवहार में उतारने का जो हमारा भाव होता है और प्रगाढ़ बन जाता है और पवित्र बन जाता है। और हमारे प्रतिदिन व्यवहार में आने वाले सामायिक, प्रतिक्रमण इत्यादि के जो पाठ हैं, बहुत बार उनका व्याकरण न होने के कारण या व्याकरणिक विश्लेषण न होने के कारण हम लोग अर्थ का अनर्थ कर जाते हैं। तो इन सभी पदों का सही अर्थ आपके सामने आए, ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूँ। और इन सब पदों का विश्लेषण करते हुए आप लोगों ने जान लिया है। कई बार हम लोग कल्याणम को कल्याणम बोल देते हैं। कल्याणम ये प्राकृत का शुद्ध उच्चारण नहीं है, ये संस्कृत के अंदर कल्याणम का उच्चारण होता है, प्राकृत में कल्याणम ऐसा उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार कुछ लोग आयाहीणम के अनुसार पायाहीणम बोल देते हैं और आप लोग सीख चुके हैं कि आयाहीणम अलग शब्द है, पयाहीणम अलग शब्द है और आयाहीणम का निर्माण अलग ढंग से हुआ है, पयाहीणम का निर्माण अलग ढंग से हुआ है। तो आयाहीणम के समानता को लेकर के हम लोग पयाहीणम को पायाहीणम नहीं बना सकते, वो गलत उच्चारण हो जाता है। तो वहां पर पयाहीणम ऐसा उच्चारण करना है, शुद्ध उच्चारण है। तो व्याकरण को जानने के बाद शब्द शुद्धि का पता हमें चलता है, उसका अर्थ बोध हमें हो जाता है और किस प्रकार से शब्दों का निर्माण हुआ है
उन सब बातों को हम लोग समझ पाते हैं, जान पाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रयास से आपको लाभ मिल रहा होगा। आगे भी हम लोग ऐसा ही उपक्रम करते रहेंगे। अगला पाठ बहुत जल्दी आपके सामने लेकर के हम उपस्थित होंगे। गुरुवंदन सूत्र परिपूर्ण हो गया है, इसका लाभ लें, इसका स्वाध्याय करें और इसको आत्मसात करें। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना, उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा स्वरूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव। के हर वचन पर जीवन को ढालना है, इन हीरे मोतियों को जो